Hello viewers, this is Wahid Ilyaswani here. Welcome to Factual Maths. So आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.2 जो 8th का मैथ्स है उसका। हम अगर आपको याद हो हम चैप्टर आज पढ़ रहे हैं मेंसुरेशन। हमारा क्या चैप्टर चल रहा है आज? दैट इज मेंसुरेशन। एंड मेंसुरेशन की एक्सरसाइज नंबर 10.3 तक हो गया है। आज हम आ रहे हैं इसकी लास्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। आई होप कि आज ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आज ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेंसुरेशन वाला। एंड आई होप कि इसमें जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं, चाहे क्या कहते हैं, आपने वॉल्यूम किया, फाइंड आउट किया, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, एरिया, पेरीमीटर वगैरह जितनी भी चीजें कवर अप की, आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। एंड चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड वॉल्यूम। आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट कहता है सपोज ये आपके पास गिलास है। लेट मी एज्यूम कि ये आपका सिलेंडर है। मान के चलते हैं ये सिलेंडर है। आपसे पूछता है क्वेश्चन कि किस सिचुएशन में वॉल्यूम फाइंड करेंगे, किस सिचुएशन में आप इसका लेटरल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। पहला पार्ट कहता है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड ए पार्ट। अगर आपको ये कहना है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, इट कैन होल्ड मीन्स कि आपने कहना है इसमें कितना पानी आ सकता है। इसमें कितना पानी आ सकता है आप उसके लिए क्या फाइंड करेंगे? ऑब्वियसली बात है आप कहेंगे उसके लिए हम फाइंड करेंगे वॉल्यूम। क्या फाइंड करेंगे? वॉल्यूम। अब उनके लिए जो हमारे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने वॉल्यूम नहीं पढ़ा है, उनके लिए हम कहेंगे वॉल्यूम मीन्स व्हाट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम हम लिख सकते हैं amount of space inside an object। एक चीज के अंदर जो स्पेस होती है दैट इज योर वॉल्यूम। ये आपका गिलास है, इसमें ये जो अंदर से स्पेस आपको दिखती है खाली, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ दिस गिलास। ये है वॉल्यूम इस गिलास का। हमारे घर में टैंकी होती है, आप जानते हैं हमारे छतों पे टैंकी होती है। वो जो हमारे घरों में टैंकी होती है, बकेट होता है, उसके अंदर कितना पानी आता है वो हो जाता है आपका क्या? वॉल्यूम। एंड ये फाइंड करने के लिए इस सिलेंडर में कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है। होल्डिंग कैपेसिटी मींस वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, उसके लिए आप फाइंड करेंगे वॉल्यूम। एंड बी पार्ट क्या पूछता है आपसे? बी पार्ट पूछता है टू फाइंड हाउ मच बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। अब इसको प्लास्टर करना होगा तो इसका मतलब थोड़ी इसको आपने फिलअप कर देना, भर देना, नहीं। प्लास्टर करना है इस सिलेंडर को, आपने बाहर से प्लास्टर करना। आप देखते हैं हमारे घर में होता है सिलेंडर को प्लास्टर की जगह आप मान के चलते हैं पॉलिश करना है। पॉलिश करना है तो यहाँ से करना है, तो कितना आएगा, उसमें कितना लगेगा, ये फाइंड करने के लिए आप क्या फाइंड करेंगे उसका? आप उसका फाइंड करेंगे उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मीन टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा हूं मैं, टोटल सरफेस एरिया। अब सी पार्ट कहता है टू फाइंड द स्मॉलर टैंक, टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फ्रॉम इट। मान के चलते इसमें पानी है। अब मुझे इससे, मैं मान के चलता हूँ छोटे गिलास ले रहा हूँ, इससे छोटे गिलास ले रहा हूँ। मान के चलते हैं मेरे हाथ में कैप है, इसमें पानी भरा हुआ है। मुझे ये कहना है इस गिलास के पानी से कितने ये छोटे छोटे गिलास, अब इसको आप मान के चलते हैं ये गिलास है, कितने छोटे छोटे ये कैप्स भरे जाएंगे वो आपने कहना है। उसके लिए क्या फाइंड करेंगे? उसके लिए भी आपको मालूम होना चाहिए वॉल्यूम। क्या मालूम होना चाहिए? वॉल्यूम। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका है 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? आपके पास अभी दो फिगर्स हैं, ठीक है? आपके पास दो फिगर्स दिए हुए हैं, मैं ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, दोनों फिगर्स को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। दो सिलेंडर्स हैं, एक रहा ये आपका सिलेंडर है, ओके, ये रहा आपका सिलेंडर ए। अरे यार, ये रहा आपका सिलेंडर ए, उसके बाद एक और सिलेंडर दिया है, सिलेंडर बी। ये है आपका सिलेंडर बी। दो सिलेंडर दिए हुए हैं, ठीक है ना? इसका डायमीटर है 14 मीटर,
सेंटीमीटर होगा, मीटर कहाँ हो सकता है, सेंटीमीटर है। एंड इसकी हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर, कितनी, 7 सेंटीमीटर। ओके नेक्स्ट है 14 एंड 7, इसको उल्टा कर दिया, ये 14 सेंटीमीटर एंड यहाँ 7 सेंटीमीटर, ये है डायमीटर, ये है आपका डायमीटर। ये कहा ना, diameter of a cylinder A is 7 centimeter and the height of cylinder height is 14, diameter ही है। okay, हमसे पूछा है without doing any calculations can you suggest whose volume is greater। हाँ नाइस क्वेश्चन पूछा, कहता है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, कैलकुलेशन करने के बिना यू हैव टू सजेस्ट, आपने कहना है whose volume will be greater, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, बगैर कैलकुलेशन के। याद रखिएगा ये नहीं कि सिलेंडर कौन सा बड़ा दिखता है कौन सा छोटा दिखता है, ऐसा नहीं है। आपने यही आपने देखना है कि किस सिलेंडर का रेडियस ज्यादा है। आप जानते हैं हमारे पास ये जो सिलेंडर, ये वाला सिलेंडर है, ये जो मोटा वाला सिलेंडर है, ये है आपका सिलेंडर बी एंड ये है ए सिलेंडर। आप देखते हैं ए सिलेंडर का डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड बी का आपके पास 14 है, यानी कि इसका रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और उसका हो जाएगा 3.5, मतलब ज्यादा रेडियस इसका है। तो जाहिर सी बात है जिस सिलेंडर का, जिस भी चीज का रेडियस ज्यादा होता है उसका वॉल्यूम भी ज्यादा ही होता है। तो हम लिखेंगे सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम, सिलेंडर बी का ग्रेटर वॉल्यूम होगा। शायद पूछा होगा क्यों कैसे कह सकते हैं, पूछा जाना चाहिए। सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज वेरीफाइड, यस नहीं पूछा है। चलिए सिलेंडर बी हैज ग्रेटर वॉल्यूम, अब इसको आपने वेरीफाई करना है भाई, फाइंडिंग आउट, अब आपने फाइंड भी करना है। चलिए जी हम फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे पहले इन केस ऑफ सिलेंडर ए, केस ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए के केस में ना, अब हम सबसे पहले सिलेंडर ए को फाइंड करते हैं, सिलेंडर ए का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। सिलेंडर ए का जो वॉल्यूम है सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, उसकी हाइट है, उसकी हाइट कितनी दी हुई है, हाइट है 14 सेंटीमीटर एंड रेडियस है, रेडियस नहीं है, डायमीटर है कितना 7 सेंटीमीटर, यहीं पे लिख रहे हैं उसका रेडियस आ जाएगा कितना 7/2 सेंटीमीटर, 7/2 जो कि होता है 3.5, लेकिन हम 3.5 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन ही चाहिए, फ्रैक्शन हमें थोड़ा आसानी देती है आगे। अब हम इसका वॉल्यूम फाइंड करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप देखते हैं, जो आपका सिलेंडर होता है, ये आपका सिलेंडर रहा, इसके अंदर आप देखते हैं ये सर्कुलर चीज है, ये सर्कुलर चीज है, सर्कल को आप रिप्रेजेंट करते हैं किससे, पाई आर से, पाई आर का स्क्वायर, पाई आर का स्क्वायर आपका सर्कल होता है, लेकिन इसको नीचे तक सर्कल लगे हुए, यहाँ से अगर इमेजिन करेंगे सर्कल 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 से बना हुआ है आपके पास, तो ये खड़ी हो जाती है आपके पास एक हाइट, हम लिखेंगे फॉर्मूला क्या है इसका, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये है फॉर्मूला किसका, सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम का। फाइंड कीजिएगा ये कितना आता है, ये आता है 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है, इंटू 7/2 सेंटीमीटर इंटू 7/2 सेंटीमीटर इंटू एच, हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, वहां देखिए हाइट आपके पास 14 सेंटीमीटर, ये 7 कैंसिल, 2 1 2 2 7 2 11 22, ओके 2 1 2 2 7 14, काम खत्म, यहीं पे शॉर्टकट हो गया। क्या आया 11 7 77, 77 को आपने करना है 7 से, 77 मल्टीप्लाई हो गया 7 7 7 49 ना 4 कैरी 7 49 एंड 4 हो गया 50, 7 7 49 4 कैरी 7 7 49 एंड 4 49 एंड 4 53, कितना आ रहा है 539 स्क्वायर, स्क्वायर नहीं, अब एक चीज है और स्क्वायर सेंटीमीटर नहीं, पीछे आप देख रहे थे एरिया के केस में हमेशा स्क्वायर सेंटीमीटर आता है, लेकिन वॉल्यूम के केस में क्यूबिक सेंटीमीटर आता है, क्यूब में आता है यूनिट, क्यों आप तीन चीजों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेंटीमीटर सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर इंक्रीज होकर पावर आपकी बनेगी 3। ओके, अब आपने फाइंड करना है, क्योंकि हमें एक और चीज करनी है, दो चीजें करनी है, लेकिन हम यहां से, क्योंकि इसने कहा है चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज द ग्रेटर सरफेस एरिया, जिस सिलेंडर का ज्यादा वॉल्यूम निकलेगा क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, तो हम ऐसा करेंगे साथ में ही इसका सरफेस एरिया भी निकाल देंगे, हम लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ऊपर लिखा है
यहाँ लिखा है मैंने, इन केस ऑफ सिलेंडर ए, तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यहाँ लिख सकते हैं, सिलेंडर ए का सरफेस एरिया। फॉर्मूला है, फॉर्मूला होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये है आपका फॉर्मूला किसका, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया जो है वो है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। 2 पाई आर क्यों, क्योंकि सिलेंडर जो आपका है उसके ऊपर भी एक सर्कल, फॉर्मूला हो गया पाई आर का स्क्वायर, नीचे भी एक सर्कल पाई आर का स्क्वायर, मैंने शायद दिखाया है आपको, चलिए फिर से देखते हैं। ऊपर एक सर्कल 2 पाई आर का स्क्वायर, नीचे नहीं, उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, नीचे एक सर्कल पाई आर का स्क्वायर। अब बीच में जो है एक चीज एक्स्ट्रा है, उसका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच, जो बीच में वो पोर्शन रहता है सिलेंडर का। हो गया ये 2 पाई आर का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। कॉमन निकाल लीजिएगा, 2 पाई आर कॉमन है, अंदर बचता है आर प्लस एच। ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला। अब हम फाइंड करते हैं क्या है, 2 एज इट इज। यहाँ जगह कम पड़ेगी शायद, क्योंकि इसका आगे भी करना है। अब मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है, यानी यहाँ से ये पोर्शन में यहाँ से कर रहा हूँ। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस आप जानते हैं 7/2 सेंटीमीटर, इंटू आर प्लस एच, फिर से 7/2 सेंटीमीटर प्लस एच, एच है आपका 14 सेंटीमीटर। ओके, करिएगा सॉल्व। 2 एंड 2 कैंसिल, 7 और 7 कैंसिल। ओके, अब क्या बचा, ये आया 22, यहाँ से 22 सेंटीमीटर, अंदर से कितना आ रहा है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 7 को इसके नीचे जो 1 है और 2 को 14 से, आएगा 7 प्लस 28 डिवाइडेड बाई 2, है ना। 2 1 2, 7 1 7, 14 2 28, 2 1 2, 2 11 22। आते हैं 11 इंटू 7 प्लस 8 कितना होता है, ये होता है 7 प्लस 8 35, 35 सेंटीमीटर एंड सेंटीमीटर। 35 हम लिखेंगे 35 मल्टीप्लाई 11, 5 1 5, 3 1 3, 5 1 5, 3 1 3, 5 8 3, कितना आ रहा है आपका 385 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया सिलेंडर ए का टोटल सरफेस एरिया एंड सिलेंडर ए का वॉल्यूम। अब हमने फाइंड करना है सिलेंडर बी। चलिए यहां से करता हूं, इन केस ऑफ सिलेंडर बी, सिलेंडर बी के केस में पहले उसका आप लिखिए हाइट। हाइट क्या है सिलेंडर बी की, ये 7 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर है आपका 14 सेंटीमीटर। सिलेंडर बी का डायमीटर 14 सेंटीमीटर एंड उसका रेडियस बनेगा कितना, 14/2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। आइए जी लिखिए वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच बराबर है 22/7। आर कितना है 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितनी है भाई, हाइट यहाँ हो जाती है कितनी 7 सेंटीमीटर। तीनों चीजें 7 और 7 कैंसल। अब क्या करना है, 22 को 7 7 49, 22 को करें आप 49 से, 9 2 18, 9 2 18 1 19, 4 2 8, 4 2 8, 8 9 17, 8 9 10 1078, 1078, लेकिन याद रहे क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आपने फाइंड करना है सरफेस एरिया। टीएसए बराबर है, टीएसए ऑफ सिलेंडर बी, मैंने नहीं लिखा, जगह मेरे पास कम है, आप लिखेंगे टीएसए ऑफ सिलेंडर बी बराबर है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। फिर से 222/7, आर कितना है आपका, रेडियस आप लगाएंगे, रेडियस कितना है आपके पास यहाँ पे, रेडियस है 7 सेंटीमीटर इंटू आर, फिर से 7 सेंटीमीटर प्लस एच, फिर से हाइट कितनी है आपकी, हाइट आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। ओके, यहाँ पे करेंगे 7 और 7 कैंसिल, 2 22 44 सेंटीमीटर, अंदर से आएगा 7 + 7 14 सेंटीमीटर। अब आप करिएगा 44 को मल्टीप्लाई 14 से, कितना आता है 4 4 16, 4 4 16 117, 1 4 4 1 4 1 4 4 1 4 4 4 16, 4 4 16 170, 1 4 4 1 4 4 6 7 4 11 4 1 5 1 6 616, कितना आता है 616 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आपने देखना वॉल्यूम किसका ज्यादा, वॉल्यूम सिलेंडर बी का ज्यादा, कितना 1078 क्यूबिक सेंटीमीटर, इसका कितना 548। अब जिस सिलेंडर का वॉल्यूम है, वॉल्यूम जिसका ज्यादा आया, क्या उसी का सरफेस एरिया भी ज्यादा आया, बिल्कुल 616, यहाँ कितना 385। हम लिखेंगे यस द सिलेंडर with greater volume has larger lateral surface area, larger
ये जी नहीं है, लार्जर सरफेस एरिया, नॉट लेटरल सरफेस एरिया, लार्जर सरफेस एरिया। ओके, ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3, सॉरी नॉट 3, ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपसे? फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबाइड whose बेस एरिया। चलिए, ये जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, क्या कहते हैं, मेंसुरेशन के क्वेश्चन होते हैं, या मैं कहूँ ऐसा कहूँ कि स्टेटमेंटल क्वेश्चंस जो होते हैं, ये एक फोबिया है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं दे फाइंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस लिटिल टफर टू सॉल्व। लेकिन ये टफ नहीं होते हैं, डिफिकल्ट नहीं होते हैं। हाँ, डिफिकल्ट, आई विल से डिफिकल्ट ये चीज होती है टू कन्वर्ट देम इनटू मैथमेटिकल फॉर्म। मैथमेटिकल फॉर्म में उनको कन्वर्ट करना लिटिल डिफिकल्ट होता है, उतना भी नहीं। जैसा आपका इसी मैथ्स में दूसरा चैप्टर है, क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, और इसमें डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन है, उसमें स्टेटमेंट्स काफी ज्यादा है, और भी बहुत सारे चैप्टर्स में स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना है पहले किस में, आपने मैथमेटिकल फॉर्म में। मैथमेटिकल फॉर्म में आ गया क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबाइड हुज बेस एरिया इज। क्वेश्चन नंबर 3 है, हम लिखेंगे बेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। बेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड जो दिया है उसका बेस एरिया कितना है, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 180 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एक क्यूबाइड है, उसका बेस एरिया। बेस एरिया, अब मेरे पास यहाँ पे क्यूबाइड नहीं है, अदरवाइज मैं आपको दिखाता कि आपका क्यूबाइड क्या हुआ। एक मिनट, अभी हम दिखाते हैं। ये रहा आपका क्यूबाइड, यहाँ बॉक्स मिल गया मुझे, ट्रिमर का बॉक्स है। देखिएगा, ये जो आपका क्यूबाइड है, इसका बेस एरिया, बेस एरिया अगर मैं इसको ऐसे रखूं, इसका बेस एरिया मींस ये वाली पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है, इसका एरिया दिया है 180 स्क्वायर सेंटीमीटर, यानी वो स्क्वायर नहीं होगा। एंड इसी का वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम इसके अंदर कितना, कोई भी चीज जब आप इसमें रखते हैं वो कितना आता है, दैट इज वॉल्यूम, अभी हमने डिस्कस किया। एंड इसी का वॉल्यूम दिया है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम दिया है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर। आपने फाइंड करना है साइड, एज जाता क्यूब, हाइट नहीं, हाइट फाइंड करनी है। हाइट फाइंड करनी है तो हाइट का फॉर्मूला होगा, हाइट का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय बेस एरिया। बेस एरिया, वॉल्यूम को डिवाइड कीजिएगा किससे, बेस एरिया। वॉल्यूम कितना है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये और ये 180 कितने हजार, 18 पंजे 90, 180 5000, तो हाइट आपके पास h निकला 5 सेंटीमीटर। ये तो काफी आसान था, इसमें कुछ था ही नहीं, काफी आसान था। इसके बाद आते हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 4 कहता है क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन। अब क्यूबाइड दिया है जिसकी डायमेंशन दी हुई है, यही मान के चलते हैं ये क्यूबाइड है, इसकी डायमेंशन यानी इसकी लेंथ भी दी हुई है, ब्रेड्थ भी दी हुई है, एंड हाइट भी दी हुई है, सारी चीजें दी हुई है। हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ऑफ 60 सेंटीमीटर। इसकी ब्रेड्थ दी हुई है आपके पास कितनी, ब्रेड्थ आपके पास है 54 सेंटीमीटर, एंड इसी की हाइट है आपके पास कितनी, हाइट है आपके पास 20 नहीं भाई, ये है 30 सेंटीमीटर। ओके, पूछा क्या है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स विद साइड 6 सेंटीमीटर। अब साइड ऑफ क्यूब भी लिख लेते हैं, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब भी दिया है, एक फिगर है जिसका नाम क्यूब है भाई, उसकी साइड 6 सेंटीमीटर, आपने बोलना है, मान के चलते हैं। चलिए जी, आपसे क्या पूछा है, पूछा है अगर ये क्यूबाइड है भाई, ये क्यूबाइड है, इसकी डायमेंशन है 60 इंटू 54 इंटू 30, 60 इसका लेंथ, 54 इसका ब्रेड्थ, एंड 30 इसका हो गया इसका हाइट। ओके, कहता है अगर इस क्यूबाइड में मुझे छोटे छोटे स्मॉल क्यूब्स डालने हैं, क्यूब्स मीन आप मान के चले आपका डाइस जो होता है लूडो वाला, ठीक है ना, लूडो खेली होगी आप लोगों ने,
वो इसमें डाले जाए, कितने इसमें समा सकते हैं, कितने इसमें क्यूब आ सकते हैं। ओके, इसमें कितने क्यूब आ सकते हैं, आई होप यू मे गेस कि वो उसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम। हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। भाई निकालो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालिएगा। एंड एक और चीज मैंने बोला था टू फाइंड आउट द एरिया, एरिया फाइंड करने के लिए यू ऑलवेज डू प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन। आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन। सिमिलर इज द केस, सेम इज द केस विद द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए भी आप क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन क्या, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई, एल इंटू बी इंटू एच। चलिए लेंथ कितनी है 50, लेंथ है 60 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है भाई 54 सेंटीमीटर, एंड हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर। करिए जी, 6 पंजे 6 3 18, ये होता है 1800, 6 3 18 होता है 1800 को करना आपने 54 से मल्टीप्लाई, 1800 को 54 से, हम 18 को कर लेंगे, ठीक है ना, 1800 करो, 6 3 18, हाँ 1800। चलिए 4 8 जा 32, 3 रा कैरी, 4 1 जा 4 और 3 7 हो गया, 5 8 जा 40, 5 1 जा 5 और 4 हो गया 9 2 7 9। ओके जी, 97200 cubic centimeter. This is the volume of cubite. Okay, now volume of cube, volume of cube, cube का वॉल्यूम बराबर है, सेम चीज कर सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, अभी किया, लेकिन उसका मसला ऐसा है, कैसा है, उसकी तीनों साइड्स इक्वल होती, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट सेम होती, हम एक ही को 3 बार रिपीट करते हैं, हम लिखते हैं s इंटू एस इंटू एस। दूसरी भाषा में कहें तो s का क्यूब साइड का क्यूब, वही चीज है, साइड का क्यूब मीन साइड को 3 बार मल्टीप्लाई, यानी 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। इसका भी वॉल्यूम निकालना है, क्यों, क्योंकि ये उसमें डालने हैं आपने, और इनको जगह, इनकी जगह, ये जगह कवर कर रहे हैं, तो वो वॉल्यूम इनका आ जाएगा। चलिए जी, हम फाइंड करेंगे कितना आता है, 6 हो गया कितना 216 क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। 36 को करना है 6 से, 6 6 36, 6 18 18 18 18 और 3 21, ओके 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब बोलना है आपसे, क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है इसमें क्यूबाइड में कितने क्यूब आ सकते हैं, हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्यूबाइड, नंबर ऑफ क्यूब्स नॉट क्यूबाइड, टू फिल द क्यूबाइड, क्यूबाइड को भरने के लिए बराबर है 97,200 डिवाइडेड बाय क्यूबिक सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय कितना है 216 क्यूबिक सेंटीमीटर। दिस एंड दिस कैंसल, करिए जी, अब आ गए हम डिवीजन पे, सिंपल डिवीजन, 9 7 2 ट्रिपल डबल 0, 216, 216 को करिए आप किससे, 6 3 18, 6 दूने 12, 216 को 4 से करके देखते हैं जरा डायरेक्ट हम, 6 चौके 24, 4 24 एंड एक 6 4 24, बाकी कितना कैरी रहा आपका, 2 रहा कैरी, 4 1 2 6 4 2 8 800 900, ठीक है, 4 6 24, 2 रहा कैरी, 4 1 4 और 2 6 4 2 8, ओके कितना आता है, कितना आता है 4864 डिवाइडेड बाय 12 में से 4 के बाकी 8, यहाँ कितना बचा, 6 में से 6 के बाकी 0 108 एंड 108 के साथ डबल 0, ओके जी 10,800। अब 10,800 लाना है आपने किसके टेबल में, हाँ 10,800 लाएंगे हम 216 के टेबल में, 216 के टेबल में शायद 10 से ही करना पड़ेगा डायरेक्ट, 0 0 0 इंटू 6 1 6 6 1 1 1 1 2 0 6 1 2 2160 आ रहा है, 2160 आ रहा है, 216 6 5 30, 216 को अगर हम करेंगे, 216 को करिए आप 5 से करें, 4 से किया था, 6 बजे 30 होता है, और कितना होता है 6 बजे 30, 5 से करेंगे 5 6 कितना होता है 30, 5 1 5 और 3 8, 5 1 5, 5 6 30, 3 कैरी, 5 1 5 3 8, 5 2 10, ओके जी आ गया, कितना आ गया 50 से,
10,800 हो गया 0। तो कितने क्यूब्स चाहिए? 450 क्यूब्स आपको चाहिए इस बड़े क्यूबाइड को फिलअप करने के लिए। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 हमसे? क्वेश्चन नंबर 5 में आपने शायद हाइट ऑफ द सिलेंडर फाइंड करनी है, कुछ ऐसा ही था जो कि 1 मीटर निकलती है। आई गेस ऐसा ही क्वेश्चन कुछ ऐसा है, जाके वॉल्यूम दिया है 1.53 क्यूबिक मीटर एंड आपने हाइट फाइंड करनी है। चलिए जी यही होगा, आई थिंक सो, यस यही है। चलिए फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट फाइंड करनी है सिलेंडर की, हुज वॉल्यूम इज 1.54 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम दिया है कितना है? 1.54 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर है ये 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, यस क्वेश्चन नंबर 5। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है? 1.54 क्यूबिक मीटर। इसके बाद बेस एरिया, बेस एरिया नहीं है भाई, ये है आपका डायमीटर। डायमीटर कितना है? डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। 140 सेंटीमीटर इसका हो गया डायमीटर। हमने फाइंड क्या करना है? हमने फाइंड करना है इसमें कि हाइट ऑफ द सिलेंडर। क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये डायमीटर है, रेडियस यहीं पे लिख लीजिएगा। रेडियस कितना होगा? 140/2 इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 70/100 मीटर। 70 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? मीटर में। आप जानते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सो जब आप छोटे यूनिट से सेंटीमीटर से बड़े में ले जाते हैं, यानी छोटे यूनिट से बड़े में ले जाते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं, बड़े से छोटे में लाना है, हमेशा करना है मल्टीप्लाई। ओके, सो अब क्या होगा? हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला है क्या है भाई? पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेकिन दिया है क्या है? 1.54 क्यूबिक मीटर बराबर है पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर स्क्वायर रेडियस है, यस कितना है? 70/100 इंटू 70/100 सेंटीमीटर नहीं, अब मीटर है, सेंटीमीटर मीटर इंटू एच। एच आपने फाइंड करना भाई। ओके, आते हैं अब यहाँ 1.54 क्यूबिक मीटर, 7 1 7 7 10 70। 100 को डिवाइड नहीं करेंगे, वो क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन है। इज इक्वल टू 22 को 10 से नहीं, 22 को करें आप जरा किससे? नहीं यहाँ करेंगे 7 1 या था 700। आपने करना है 7 को 22 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 10 7 जार हो गया 70, यानी 10 को 70 से करेंगे आएगा 700। 700 को करना है 22 से, हम 700 की जगह 7 से कर रहे हैं, 0 का वही मतलब। 7 2 14 7 2 14 154 क्या आता है? 15400 क्यूबिक नहीं स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू एच डिवाइडेड बाय है 100। ओके 100 हो गया, तो आप इसको कर सकते हैं, ये कन्वर्ट कर सकते हैं 1.54 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू, दो डिजिट है ये, 2 0 आपके नहीं, यहाँ 100 इंटू 100 कितना होता है? हो गया 100 इंटू 100 करना, यहाँ आ गया आपके पास 4 0, 2 0 एंड 2 0 खत्म। बाकी क्या बचा? बाकी बच रहा है, अब देखिए 154 डिवाइड बाई 100 है, इसको ये हो जाएगा 1.54 स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू एच। इसको इधर लाइए, 1.54 क्यूबिक मीटर ये लिख दिया। अब आया यहाँ से इधर 1.54 स्क्वायर मीटर, ये 1 जार एंड ये 1 जार हो गया इज इक्वल टू एच। एच निकला 1। कितना निकला? एच। हाइट निकली आपकी 1 मीटर। ओके, नाउ है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्हाट डज इट से? ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। मिल्क टैंक है आपका, वो सिलेंडर की फॉर्म में है, जिसका रेडियस दिया है 1.5 मीटर एंड हाइट दी है, हाइट यानी लेंथ दी है 7 मीटर। मैंने आपको कहा है सिलेंडर ऐसे है, लेंथ खड़ा कर दिया तो हाइट। ओके, हम लिखेंगे हाइट, आप लिख सकते हैं हाइट इज इक्वल टू लेंथ।
इज इक्वल टू लेंथ बराबर है कितनी 7 मीटर। हाइट कितनी है 7 मीटर। एंड इसका रेडियस डायरेक्ट दिया है, रेडियस है इसका 1 पॉइंट है ना 1.5 मीटर। ओके, आपने क्या फाइंड करना है, ये आपका रहा सिलेंडर, ये है आपका सिलेंडर। आपने इसमें बोलना है कितना लीटर मिल्क समा सकता है इसमें। मिल्क छोड़िए, काहे की बात करते हैं हम, मिल्क की, पानी की बात करेंगे भाई। इसमें पानी कितना आएगा ये हम फाइंड करेंगे, जितना पानी आएगा उतना ही मिल्क भी आएगा। तो हम उसके लिए जाहिर सी बात है, आप में से बहुत सारे कह सकते हैं कि हम उसके लिए फाइंड करेंगे वॉल्यूम। क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। चलिए जी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कुल मिला के इस एक्सरसाइज का क्रक्स ये आया कि इसमें आपने सिर्फ वॉल्यूम पढ़ा। क्या पढ़ा, वॉल्यूम बराबर है भाई क्या, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22/7 इनटू आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 ही नहीं होता, 3.14 भी होता। पाई के बारे में हम पूरा समझाए हैं, अगर आपको पता नहीं है पाई क्या है, व्हाट इज पाई, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे हमारे चैनल, कृपया करके हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा, वहां आप फाइंड करेंगे, वहां आप देखेंगे वीडियोस। फर्स्ट पहली जो वीडियो है वो पाई पे ही बनी हुई है, पाई डे पे बनी हुई, वहां हम दिखाए हैं पाई क्या चीज है। ओके, रेडियस आपका आ गया कितना, रेडियस है 1.5 मीटर। 1 लेकिन हम 1.5 को ना चेंज करते हैं, 1.5 को क्यों ना हम 15/10 लिखते हैं, क्योंकि अपान 10 से हमें आसानी होती है। 15/10 हमेशा क्वेश्चन में आसानी ढूंढा कीजिए। पॉइंट वाला फिर मल्टीप्लाई करना है सारा, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, पॉइंट में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई करने पे टाइम लगता है, मुझे खुद टाइम लगता है पॉइंट वाले को मल्टीप्लाई करने में, तो इसलिए थोड़ा सा आसान बनाएंगे। 15/10 बनाएंगे, क्यों, पॉइंट एक है, पॉइंट का क्या वन, नीचे आगे एक डिजिट, एक जीरो, 15/10, 15/10 बना दिया। 15/10 इंटू 15/10। अब देखिएगा आगे लकीली हमारे पास 7 मीटर है। क्या है वो, हाइट। इधर भी मीटर, इधर भी मीटर, 7 और 7 हो गया ना, काम खत्म, कैंसिल। अब 15 और 15 हो गया कितना, 15 15 तक 25, 225, 225 को करना है 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे करेंगे 225 मल्टीप्लाई 22, 2 5 10, 2 2 4 1 5, 4 1 5, 2 2 4 into 2 5 10, 2 2 4 1 5, 2 2 4। ओके, 0 5 4/9 एंड ये 4 कितना आया भाई, 49/50। यहाँ आप कर सकते हैं 4950 डिवाइडेड बाई है कितना, 10 10 100 क्यूबिक मीटर, नॉट सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए 2 जीरो है, एक को खत्म कर दीजिएगा, क्या आया 495 डिवाइड बाई 10। हम लिखेंगे अब 409.5 क्यूबिक मीटर। ये आ गया क्यूबिक मीटर में, आ गया एक डिजिट, एक जीरो, एक डिजिट, एक जीरो, एक डिजिट पॉइंट से आ गया 49.5 आ गया। क्या, इस गिलास में क्षमता दूध समाने की। अब आपने बोलना है इसको लीटर में कन्वर्ट करिए करके, आइए जी, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है, जब हमने वॉल्यूम फाइंड किया तो अब वो लीटर में कन्वर्ट करना इज नॉट डिफिकल्ट जा। अब देखिएगा, अब क्या करेंगे हम, आपको पता होना चाहिए 1 क्यूबिक मीटर बराबर है 1000 लीटर के। तो कितना क्यूबिक मीटर है 49.5, मल्टीप्लाई कर देंगे किस से भाई, 1000 से, आएगा कितना 49500 लीटर, 49,500 लीटर आपके पास आ जाएगा। क्या, इतना दूध आने की क्षमता है, आवश्यकता है, किसमें, आपके सिलेंडर में, या जो सिलेंड्रिकल टैंक है। अब हमारे पास बचे 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इफ एज ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज।
हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। अगर एज ऑफ क्यूब डबल करेंगे, लेकिन एज ऑफ क्यूब मालूम नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 हम सपोज करेंगे, लेट द एज ऑफ ए क्यूब, लेट द एज ऑफ ए क्यूब बी x सेंटीमीटर। मान के चलते हैं एज ऑफ क्यूब कितनी है, x सेंटीमीटर। ओके, एज ऑफ क्यूब x सेंटीमीटर, तो उसका सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज। सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, 6 एज इट इज, साइड क्या है x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर, तो आ जाएगा कितना का स्क्वायर है ना, आ जाएगा 6x स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके, लेकिन वॉल्यूम क्या होगा तब, वॉल्यूम बराबर होगा, कितना वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, साइड का क्यूब बराबर है, साइड कितनी है भाई, x क्यूब, यानी आएगा सीधा x सेंटीमीटर का क्यूब, x पे भी क्यूब है सेंटीमीटर, ये आ जाएगा वॉल्यूम। जब आप x है ना भाई, x की पावर 3, x की पावर 3 ही रहेगी, आगे नहीं खुले। लेकिन when एज इज डबल्ड, एज इज डबल्ड, जब आप एज को डबल करते हैं, यानी कि वो बनती है, एज क्या बनती है, एज बनती है कितनी, एज को डबल करें, अभी क्या है x, डबल करके यानी 2x, डबल करके डज नॉट मीन 2 प्लस एक्स होगा, वो उसमें 2 एक्स्ट्रा होगा, यानी वो आप लिख सकते हैं 2 मोर देन द इनिशियल फॉर्म, वो कह सकते हैं डबल करके 2x आ जाएगा। अब लिखे भाई सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है भाई, 6 इंटू एस का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 6 एज इट इज, एस क्या है 2x सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 इंटू 4x स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 4 24x स्क्वायर सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो गया क्या भाई सरफेस एरिया। अब आप फाइंड कीजिएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम निकलेगा आपका कितना, वॉल्यूम होगा भाई, क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम का फॉर्मूला है आपका एस का क्यूब, यानी कि एस क्या है 2x, एस मीन साइड, सेंटीमीटर का क्यूब, बराबर होगा 8x का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब। अब देखना है आपने, जब साइड थी x, सरफेस एरिया 6x का स्क्वायर, यानी सरफेस एरिया कितना था 6, लेकिन तब वॉल्यूम था x, लेकिन जब आपने डबल किया, डबल कर दिया, एज बनी 2x, एंड तब वॉल्यूम आया, तब सरफेस एरिया आया 24, तो आपने देखना है 24 6 से कितना बड़ा है, 24 6 से बड़ा है 4 टाइम, हम लिखेंगे द सरफेस एरिया, सरफेस एरिया विल इंक्रीज कितना 4 टाइम्स, कितना बढ़ेगा ये 4 टाइम्स आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि भाई 6 को कितना मल्टीप्लाई करेंगे 4 करेंगे तभी 24 आता, लेकिन जब आपने क्यूब, जब आपने एज को डबल किया तब आपका वॉल्यूम कितना आया, तो इसको आप कंपेयर करेंगे 8 के साथ, यहाँ एक्स क्यूब है यहाँ 8 है, तो आप देख सकते हैं एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 8 लाने के लिए, जाहिर सी बात है 8 से, हम लिखेंगे वॉल्यूम विल इंक्रीज, वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, वॉल्यूम आपका बढ़ेगा 8 टाइम्स, कितना बढ़ेगा 8 टाइम्स। नाउ वी आर एट द 8th क्वेश्चन, लास्ट वन क्वेश्चन टू फिनिश दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट का क्वेश्चन क्या कहता है, वाटर इज पोरिंग इनटू ए क्यूबाइडल रिजर्वायर एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट, if the volume of the reservoir is 108 cubic meter। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 8, वॉल्यूम ऑफ रेजरवायर कितना 108 क्यूबिक मीटर, 108 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ रेजरवायर है, लेकिन इस क्यूबिक मीटर को हम कन्वर्ट करेंगे लीटर में, ठीक है ना, जो कि आएगा 108 इंटू 1000 लीटर। अभी मैंने कहा था, अभी क्वेश्चन हमने किया था पीछे, उसमें आपने देखा, मैंने आपको कहा 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होता है, तो आएगा कितना 108 ट्रिपल 0 लीटर। ओके, अब रेट ऑफ वाटर पोरिंग जो है, रेट ऑफ वाटर पोरिंग, रेट ऑफ पोरिंग वाटर, वाटर पोरिंग, रेट ऑफ पोरिंग, रेट ऑफ वाटर पोरिंग, वाटर पोरिंग आएगा कि पोरिंग वाटर, पोरिंग वाटर, गिरते हुए पानी की, पानी का रेट क्या है, कैसे गिर रहा है,
वो गिर रहा है 60 लीटर पर मिनट। 60 लीटर पर मिनट, 60 लीटर गिर रहा है 1 मिनट में। अब आपने बोलना है इसको फिलअप करने में कितने घंटे दरकार है। पहले आप फाइंड करेंगे 60 लीटर पर मिनट है ना, आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा पर आवर में, पर आवर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये आएगा 60 डिवाइडेड बाई, मिनट में गिर रहा है ना, 60 लीटर मिनट में गिर रहा है, आप इसको डिवाइड कर दीजिएगा। नहीं, 60 लीटर आपका गिर रहा है कितने, 1 मिनट में 60 लीटर गिर रहा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, बाई 60 से, वहीं आ जाएगा 3600 गिर रहा है पर आवर। क्योंकि 1 मिनट में अगर गिर रहा है कितना 60 लीटर, 1 मिनट में 60 लीटर गिर रहा है, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया 60 से। क्यों, आपने फाइंड करना है कि 1 घंटे में कितना गिर रहा है, तो 60 को 60 से, अगर 1 मिनट में 60 में लीटर गिर रहा है, 2 मिनट में 120, तो 3 मिनट में ऐसे ही 100 करके मल्टीप्लाई कर दिया हमने। 60 को 60 से आ गया 3600, 3600 लीटर गिरता है 1 घंटे में। अब आप फाइंड करेंगे नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स टू फिल द टैंक, टू फिल द टैंक, टैंक को भरने में कितने घंटे लगेंगे, बराबर है ये इसकी कैपेसिटी कितनी है 10,800 नहीं 1,08,000 लीटर डिवाइडेड बाय कितना है 3600 लीटर पर आवर। ओके, अब आप डिवाइड कीजिएगा, 2 जीरो ऊपर से गए। हाँ, कितना आता है, 36 को किससे डिवाइड करेंगे, 36 को किससे डिवाइड, 36 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से शायद, है ना, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, यस 50 से कितना आ रहा है 50,000, 36 50,000 कितना होता है 36 50,000 हो गया आपका 50 आवर्स लगते हैं उसको फिलअप करने में। कितने लगेंगे 50 आवर्स, ये ठीक किया क्या, 3030 1080 आएगा, 36 को 5 से करेंगे 180, अरे नहीं यार ये गलत कर रहे हैं हम, कितना आ रहा है 36 6 5 30 5 3 15 और 3 18, ये तो आ रहा है 50 से कर दीजिएगा जरा। अरे अरे यार डिवाइड कर लेंगे, किससे करना है आपने, 10,800 डबल जीरो नहीं, अब एक ही जीरो है क्योंकि एक उसके साथ चला गया है। 10,800 को आपने डिवाइड करना है 36 से, 36 2,000 कितना होता है 36 3,000 करेंगे हम, 3 6 18, 3 6 9 1 10, 3,108, जीरो बचा, जीरो डाल दिया, यानी कि कुल मिला के लगते हैं कितने 30 आवर्स, कितने लगते हैं 30 आवर्स, 30 घंटे इस टैंक को फिलअप करने में लगते हैं। सो दिस वाज द कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10.4, मेंसुरेशन का ये चैप्टर खत्म हो गया। आई होप इसमें जितने भी कंफ्यूजन थी, जितने भी क्वेश्चंस थे वो आपके क्लियर हो गए। एंड अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, अगर आपको किसी भी तरीके से वीडियोस अच्छी लगती हो, कोई भी इसमें कोई क्वेश्चन पढ़ाना अच्छा लगता हो, या मेरे पढ़ाने का तरीका हल और एंटायर अच्छा लगता हो, तो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड कमेंट ऑन माय वीडियोस, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपना प्यार दिखाते जाइएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।